आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि हमारी बॉडी में इनमें से कौन सी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारे पास हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो लंग्स नाम के पेयर्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हमें मिलते हैं। और इनमें एल्वियोलाई या एयर सैक जो होते हैं वो हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट की तरह फंक्शन करते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस बेसिकली है क्या कि हमारी बॉडी के सेल्स को, हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो ये ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेरिक एयर से ऑब्टेन करना पड़ता है। तो गैशियस एक्सचेंज में यही हम कर रहे हैं कि बॉडी टिश्यूज की नीड पूरी करने के लिए हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी टिश्यूज में लगातार एक्यूमुलेट हो रहा है इसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? हमारे एल्वियोलाई के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए, इसमें कह रहे हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता क्या है। हम जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन गैशियस एक्सचेंज की साइट है वो तो हमारे एल्वियोलाई है, लेकिन एल्वियोलाई तक एयर पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होता है? हमारे नॉस्ट्रल से एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, इसके बाद ये विंड पाइप में आती है, ट्राकिया में आती है, ट्राकिया से ये ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंकियोल्स में जाती है, और फाइनली ब्रोंकियोल्स जो हैं ये टर्मिनेट होते हैं एल्वियोलाई में। तो हमारे ट्राकिया से लेके ब्रोंकियोल्स तक जो पूरी जगह है, ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी खाली रहती है। जब हम अपने लंग्स के अंदर एयर लेते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं जब, तो कुछ एयर ऐसी भी होती है जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर नहीं पहुंच पाती, जो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट में रह जाती है, और एयर की इसी वॉल्यूम को हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। यानी ऐसी एयर जो कि हम इंस्पायर तो कर रहे हैं लेकिन हमारे एल्वियोलाई तक नहीं जा रही है, कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाती है, और इसीलिए गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। बिना गैशियस एक्सचेंज के ही वापस उसकी एक्सपिरेशन हो जाती है या उसको ब्रीद आउट कर दिया जाता है। तो एक्सपिरेशन के बाद एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या ही कॉन्सेंट्रेशन होगी। एक्सपिरेशन के बाद तो ये खाली हो गया, हमने इस एयर को वापस बाहर छोड़ दिया, तो इसीलिए ऑप्शन ए का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि इंस्पिरेशन के बाद हमारे एल्वियोलाई में, तो एटमॉस्फेरिक एयर हम अपने लंग्स के अंदर ला रहे हैं इंस्पिरेशन करके, और एल्वियोलाई के अंदर आने के बाद उस एयर में क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रेशर रहेगा। हम देखते हैं MMHg में अगर बात करें तो हमारे एल्वियोलाई में हमें PCO2 40 mmHg के बराबर मिलता है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन के बाद हमारे ब्लड में क्या होता है, CO2 का लेवल। तो ये तो हमने देखा ही था कि हमारे ब्लड में CO2 अक्यूमुलेट होता रहता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी टिश्यूज से हमारा ब्लड हमारे लंग्स तक लेके आता है, एल्वियोलाई तक लेके आता है। तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो PCO2 होता है वो होता है करीब 45 mmHg, और गैशियस एक्सचेंज जब हो जाता है, यानी जब हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हम देखते हैं कि 40 mmHg हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बच जाता है। तो इंस्पिरेशन के बाद हमारा जो ब्लड प्योरीफाई हो गया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमिनेट कर दिया, इसके बाद कितना हमारा प्रेशर बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 40 mmHg। फिर लास्ट में कह रहे हैं कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस आफ्टर इंस्पिरेशन। तो जो इंस्पिरेशन हम करते हैं तो हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कौन सी एयर आ जाती है? हमारी एटमॉस्फेरिक एयर ही आ जाती है, और इस एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है? करीब 0.3 mmHg। तो हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में एटमॉस्फेरिक एयर से कम PCO2 नहीं होगा, क्योंकि ये गैशियस एक्सचेंज होता ही इसी के बेसिस पे कि हमारी बॉडी में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर में उतनी ज़्यादा नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर में करीब 0.3 ही है। तो हमारी बॉडी से
हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। तो हमारे इंस्पिरेशन के बाद भले ही हम एल्वियोलाई में देख लें या ब्लड में देख लें, हमारे पास करीब 40 mmHg जो है CO2 का लेवल होगा, लेकिन इंस्पिरेशन के बाद एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कौन सी एयर आती है? ये एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसे हमने ब्रीद इन किया है, और इसके अंदर हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन लो ही रहेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हम मार्क कर देते हैं। इंस्पिरेशन से जो एटमॉस्फेरिक एयर हम अपने एनाटॉमिकल डेड स्पेस में लेते हैं, दिए गए ऑप्शंस में से इसमें सबसे कम हमें PCO2 मिलेगा, जो कि करीब 0.3 mmHg के बराबर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।